अगर एक सिंपल सी बात अगर मैं आपको बोलूँ तो वो ये होगी कि नो वन विल सेव यू। ब्रो, कोई नहीं आने वाला आपको सेव करने के लिए जब तक आप खुद पे काम नहीं करते। दैट्स सिर्फ एक इंसान है जो आपको आपके हार्ड टाइम्स के अंदर, आपके सबसे घटिया टाइम के अंदर आपको बचाने आएगा, एंड वो पर्सन होगा सिर्फ एक इंसान, और वो है तुम खुद। ब्रो, जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारी फिजिक्स अच्छी नहीं है, जस्ट इमेजिन तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, जस्ट इमेजिन तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें लोगों से बात करनी नहीं आती, इनफैक्ट तुम एनी मोमेंट पे जस्ट हंसने लगते हो, एंड तुम किसी भी मोमेंट पे कुछ भी बोल देते हो, तुम्हें आइडिया नहीं रहता कि किस सिचुएशन पे क्या बोलना चाहिए। तुम्हारे लुक्स जीरो है, तुम्हें पर्सनली अच्छी नहीं, तुम्हारी हाइट अच्छी नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारी बॉडी तक अच्छी नहीं है, और यू आर जस्ट तुम जस्ट कंपेयर करो तुम्हारे टाइम को, एंड तुम सिर्फ एक चीज़ों को दोष दे रहे हो, और वो है टाइम को। जस्ट इमेजिन अगर तुम्हें कोई गोल, कोई टारगेट को अचीव करना है, नो वन विल सेव यू। तुम खुद देखो ना यार, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी हो गया, कोई भी इंसान हो गया, मे बी वो रिच हो, मे बी वो एक अच्छा वेल्दी पर्सन हो, मे बी एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, दे बिल्ड देम सेल्फ। उन्होंने खुद ने अपने आप को बनाया है, उन्होंने उस गोल के पीछे, उस टारगेट के पीछे काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। एंड आप में से लोग सोचते हो कि यार ब्रो दैट्स सो ईजी ना, कि हाँ ईजी वे में सब कुछ हो जाएगा एंड आई विल अचीव दिस। नो, व्हेन यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बी ग्रो, या फिर अगर तुम कुछ और नया चीज़ें करने की स्टार्ट करते हो जो कि इस वर्ल्ड के बिल्कुल अपोजिट है, तो काफ़ी सारे लोग आपको रोकने आएंगे, इनफैक्ट बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपके बीच में आएंगे, एंड यू विल नेवर बी ग्रो। दैट्स उस टाइम पे आपके साथ सिर्फ एक इंसान खड़ा होगा, और वो खुद होंगे, एंड आपके अंदर की आग होगी, आपके अंदर का मोटिवेशन होगा, आपका माइंडसेट होगा। दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ खड़ी रहेगी, बाकी नो वन विल सेव यू। कोई भी आपको सेव करने नहीं आएगा, कोई भी आपको ये नहीं आएगा, ओ माय गॉड बेटा आपके साथ इतना बुरा टाइम चल रहा है, आओ मैं आपको सॉरी कह देता हूँ, आओ मैं आपको ये कर देता हूँ। नो, कोई भी ये कहने नहीं आएगा, ओ बेटा 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 आपको बुरा टाइम चल रहा है, कोई बात नहीं होता रहता है। कोई भी आपको पैम्पर करने नहीं आएगा एक बच्चे की तरह, नहीं, कोई नहीं आने वाला है। जस्ट ओनली एक चीज़ है जो आपको इस चीज़ से इस चीज़ पे ले जा सकती है, वो है आप खुद। जस्ट कीप वर्किंग ना यार, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, टाइम हैज़ बीन कंटिन्यू। अगर आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे रहोगे कि पास्ट में ये हो गया, खास उस टाइम में ये कर लेता, नो, अभी टाइम है, अभी तुम कुछ नहीं कर रहे ना, अभी भी तो तुम जस्ट सोच ही रहे हो ना वो फालतू की चीज़ें जो हो चुकी है या फिर होने वाली है, बट तुम अपने प्रेजेंट पे तुम्हारा जस्ट 1% फोकस नहीं है, एंड तुम स्टिल सोच रहे हो उस टाइम में ये कर लेता, वो कर लेता, वो कर लेता, ये कर लेता, दैट्स इट। पर अभी तुम क्या कर रहे हो, अभी भी तुम वही चीज़ कर रहे हो ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार काम करो, इतना ज़्यादा सोचो मत, जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना उतनी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, उतनी ज़्यादा लोग, इनफैक्ट आपकी जो सिचुएशंस है वो ज़्यादा कैओटिक होती जाएगी। तो यार मैं सिंपल अगर इस चीज़ से अगर मैं एक छोटा सा अगर मीनिंग निकालूँ तो वो ये मीनिंग होगा कि नो वन विल सेव यू इन योर हार्ड टाइम्स। दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ रियलिटी चेक। मे बी भले आप कितने ही ज़्यादा बड़े हो, मे बी आपकी फिज़िक हो गॉड लेवल की फिज़िक। आपने कई सारी जगहों पे देखा होगा कि कोई भी सेलिब्रिटी हो, एट एक टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लोग उसके आगे पीछे घूमते रहते थे, बट वन इंसिडेंट कैन चेंज हिज लाइफ फॉर एवर। एंड उस टाइम में कौन आया? कोई नहीं आया। कहाँ गए वो मिलियंस ऑफ फैंस जो उसके आगे पीछे घुमा करते थे? दे ऑल गॉन। सो इन योर हार्ड टाइम्स no one will come to save you, but in your good times the stranger will also say I know you। अगर आप समझो इस बात को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है, अगर नहीं समझे तो मैं को वापस से बता देता हूँ कि आपके सबसे घटिया समय में, आपके सबसे हार्डेस्ट टाइम के अंदर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, सिर्फ आप ही होंगे, एंड आपको
जो भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टिकल्स है, उनको पार करके उस टारगेट या गोल तक पहुंचना पड़ेगा। एंड जब आपका अच्छा समय, आपका गुड टाइम, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती है ना, तो जो आप स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हो, वो भी आपसे आके हाथ मिलाएंगे एंड बोलेंगे भैया मैंने आपको वहाँ देखा था, भैया मैं आपको जानता हूँ, एंड या फिर मैं आपको जानता हूँ, या फिर दैट्स ऑल थिंग्स। एंड आप जस्ट सोचोगे कि ब्रो उस मोमेंट पे कोई नहीं था, बट आज जब मेरा अच्छा टाइम चल रहा है तब सब मेरे साथ आ गए। सो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल थिंग्स होती है कि अच्छा टाइम आता है, कभी नहीं आता है, बट द वन थिंग स्टे ऑलवेज स्टे विद यू इज़ योर माइंड सेट, इज़ योर ग्रोथ माइंड सेट, इट्स योर्स, इट ऑलवेज यू। भले अच्छा टाइम चल रहा है, बुरा टाइम चल रहा है, एक चीज़ आपके साथ हमेशा रहने वाली है, वो है आपकी इनर सेल्फ, आपकी सोल, आपकी थिंकिंग। समझ रहे हो? आई डोंट नो कि ये वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट में जा रही है, बट इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच करते हो तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें माइक्रो लेवल पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी कि ब्रो व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन। मे बी इस वीडियो में आपको आपकी 10 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए, मे बी इस वीडियो में आपको एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, मे बी आपको इस वीडियो में 50 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। मे बी मेरे माइंड में जो अभी आ रहा है, जो मैंने देखा है अब तक, अपने जो भी फेज़ है उसके अंदर, वो मैंने जो जो चीज़ें सीखी है ना, वो आपको मे बी किसी भी टाइम पे मैं आपको बता सकता हूँ। सो मेरा कॉन्टेक्स्ट अभी इस वीडियो से लेकर बस यही था कि आई डोंट नो व्हाट टू बी हैपन, बट द वन कॉन्टेक्स्ट इज इन योर हार्ड टाइम्स कोई आपको सेव करने नहीं आने वाला, नो वन विल कम टू सेव यू। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी जब आपके एग्ज़ाम्स टाइम चल रहे होते हैं, एंड अगर आप अपने किसी भी एक फ्रेंड को बस ये बोल देते हो कि ब्रो मेरे को कल एग्ज़ाम में ये चीज़ बता देना, एंड या फिर मेरे को कल एग्ज़ाम में ये चीज़ बता देना, एंड आपको उस टाइम आपका फ्रेंड बोलता है कि हाँ हाँ मैं बता दूंगा, आप उसके ऊपर डिपेंड होकर चले जाते हो, एंड जब एग्ज़ाम होता है तब वही दोस्त आपकी तरफ झांकता तक नहीं है, इनफैक्ट आपको देखता तक नहीं है, एंड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में सिर्फ उसकी एक बात होती है कि ब्रो मैं अपना पेपर नहीं लिखूँ क्या, ब्रो मेरे को भी तो अपना पेपर लिखना है ना, दैट्स ऑल। एंड उस मोमेंट पे आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ना उस सामने वाले पर्सन को बोल सकते हो, एंड उस टाइम पे आप बस एक चीज़ बोलते हो कि ये कितना गलत इंसान है, कितना घटिया इंसान है। सो अगर इस छोटे से टॉपिक से अगर हम एक चीज़ अगर निकालें तो वो ये होगी कि जब आपका हार्ड टाइम था, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो आपका हार्ड टाइम था, जहाँ पर आप पढ़ के नहीं गए थे, वहाँ पर जो आपका दोस्त था, जो आपका क्लोज वन था, उसने भी आपकी हेल्प नहीं की। एंड काफ़ी सारे कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ अलग होती है, ठीक है? तो ये मत बोलना कि यार हमारे जिगरी दोस्त है तो वो हमारी मदद कर देते एग्ज़ाम टाइम में, बट इस सीधी से बात बताओ, अगर वो इंसान भले कितना जिगरी हो, मे बी अगर मैं रियलिटी चेक दूंगा तो बहुत तगड़ा वाला दूंगा, तो मे बी इस कॉन्टेक्स्ट पर भी मैं हाल फिलहाल नहीं बोलना चाहता, ठीक है? तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन योर हार्ड टाइम्स नो वन विल कम टू सेव यू, नो वन विल कम टू सेव यू, नो वन पैम्पर यू, कोई भी आपको पैम्पर नहीं करेगा, वो बेटा का गलत टाइम चल रहा है, बेटे को घर में रखो, नहीं, दैट्स ऑल नॉट, दैट्स ऑल शिट। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, अपने काम पर ध्यान दो, अपने आप को बिल्ड करने पे ध्यान दो, भले तुम्हारा कितना ही बुरा टाइम चल रहा हो, भले तुम्हारा कितना ही अच्छा टाइम चल रहा हो, अपने आप पे काम करो, डेली बेसिस पे अपने आप को ग्रो करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिस पे आप ग्रो हो रहे हो। मे बी कुछ भी हो सकता है, मे बी आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो रहा हो, मे बी आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो रही हो, मे बी आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो रही हो, नेटवर्क बढ़ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, आप कुछ ना कुछ नई चीज़ डेली बेसिस पे सीखते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। जस्ट बिलीव इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, द गुड टाइम्स विल कम। एंड इन माई टर्म्स अगर मैं बताऊँ तो भगवान उन्हीं को टेस्ट करता है जिनका जो कुछ अचीव कर सकते हैं, जिनका कुछ होता है कि उनके अंदर आग होती है कि भाई आई वॉन्ट टू अचीव दैट थिंग, वो चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर, भले आपका कितना बुरा टाइम चल रहा हो। अगर आपको रोना तक आ जाए ना, इतना बुरा टाइम चल रहा हो, तब भी आपको एक होप के साथ सिर्फ भगवान पे भरोसा रख के सिर्फ एक चीज़ करनी है कि वो है द गुड टाइम विल कम, एंड द द द नंबर वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज द नेवर गिव अप एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड विल चेंज यू फॉर एवर।
भले आप कितने ही डाउन जा रहे हो, बस एक एटीट्यूड, नेवर गिव अप, ये वाला एटीट्यूड अगर आपके पास हुआ ना तो ब्रो यू विल, बस फाड़ के तुम निकल जाओगे। मजाक से हट के बता रहा हूँ, तुम फाड़ के निकल जाओगे। बस कभी भी होप छोड़ना मत, कभी भी होपलेस फील करना मत। जब भी तुम्हें लगे कि आई एम फीलिंग वेरी लो, आई एम फीलिंग वेरी होपलेस, जस्ट से दिस वर्ड, नेवर गिव अप। अब मैं हार नहीं मान सकता क्योंकि बहुत हार लिया, अब ये टाइम है जीतने का। इट्स टाइम टू विन, इट्स टाइम टू अचीव माई गोल्स, अचीव माई टारगेट्स, इट्स टाइम टू बिल्ड समथिंग बिगर। सो जस्ट बी योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। जस्ट अपने दोनों साइड पर्दे लगा के बस सामने की साइड फोकस करके अपने टारगेट को देखो और उसके पीछे लग जाओ, और उसके पीछे इतना काम करो, इतना काम करो कि साला उस वर्क को भी लगे कि ब्रो ही इज़ द वन जो मेरे को अचीव कर सकता है, ही इज़ द वन हु, लगना चाहिए कि यू आर कैपेबल, कि तुम उस चीज़ के लिए कैपेबल हो, तुम उस गोल के लिए कैपेबल हो, इतना काम करो। ओके, सो बी योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, कीप ग्लोइंग।